पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन थाना क्षेत्र के ननौरा गांव में भूमि विवाद में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। खबर के मुताबिक दो पटीदारों के बीच खेत में मेड़ बांधने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में मारपीट हो गई। घटना 22 अक्टूबर की बताई जा रही है। घटना में घायलों का इलाज मोतिहारी सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित राम प्रवेश शाह ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। घायल राम प्रवेश शाह और चंद्रकला देवी ने एक्सपर्ट न्यूज से क्या कुछ कहा, सुनिए। डनेर काट के हमारे खेत में बांध दिल गोभी में, हम कहलिए काहे डनेर हमें बांध दिले है, तो तीनों बापते अयलक चटकन से मारे लगलक। हम बोल से चल भागे के तिक लैली, तो पुल पर गेलक, पुलवा पर पकड़ के सब बापते सब परिवार पूरा मिल के लाठी चला के मारे लगलक। हम परिवारों अयलक तो ओकरो को मारे लगलक, सबके गिरा दिल खून मैंने लोग सब अयलक तो उठा पठा के बैठेलक, गाड़ी बुला के हमरा के उठा के भेज दिल। और लोगों सबके बहुत गाली दिलक, अब हमने अब ओकरा बाद में प्रशासन के जो बुझाएगा, जो न्याय दीजिए, हमरा में गलती हो चाहे वो उसका में गलती हो जाए। एक 2 महीने बाद मारले रहे, पेट में ऑपरेशन में रहे तो फूल गए रही इतना ऊँच के, तो लोग सब मैंने थोड़ थम कह दिलक। फिर अपनी बेरी पानी पटाए कोबी के खेत में गिर गचियल को गिर के मारे लगे। फिर हम मार के जेठ बेटा ब्लाउज दिलक सब फाड़ दिलक, मंगलसूत्र घेट में के निकाल के ले लेबे। आए थी फिर गो जनाना सब ईंटा से मार के सब फोड़ दिले बाके, माथा पर मार ले सब मार दिले बा, सब बाहर सब फुला दिले बाके, गोर से चला से नहीं के ऊपर प्रशासन ने आए दे वो केंती हो जनती। वहीं इस संबंध में हमने दूसरे पक्ष से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन खबर प्रस्तुत किए जाने तक उनसे संपर्क नहीं हो सका है। दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। इन दिनों दुकानों में अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। मोतिहारी के मेन रोड में बड़ी मस्जिद के सामने स्थित अलंकार ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स की घोषणा की है। आपको बता दें कि यहां गोल्ड पर मेकिंग चार्ज में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं डायमंड पर 35% फ्लैट डिस्काउंट की घोषणा की गई है। अलंकार ज्वेलर्स में सभी तरह के आकर्षक आइटम, खासकर टर्किश डिजाइन और लेटेस्ट कलेक्शन के कारण ग्राहक यहां खींचे चले आ रहे हैं। साथ ही धनतेरस के दिन किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए लोग अभी से ही बुकिंग करा रहे हैं। सुनिए एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए अलंकार ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर विशाल कुमार ने क्या कहा। जैसे कि आप जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली दोनों नज़दीक है। इस धनतेरस में हमारे प्रतिष्ठान से मेकिंग चार्ज पे, गोल्ड के मेकिंग चार्ज पे 50% ऑफ है, और डायमंड के MRP पे आपको 35% फ्लैट डिस्काउंट है। इसके अलावा हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा टर्किश डिज़ाइन हो, जो लेटेस्ट कलेक्शन हो कुंदन का, जराओं का, वो जाए। इस बार हम लोग का यही मोटो रहा है कि हम लोग इस बार कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट डिज़ाइन प्रोवाइड करें। धनतेरस के दिन हम लोग कस्टमर से यही अपील करेंगे कि भीड़ तो काफ़ी होती है, पहले से प्री बुकिंग भी चल रही है हमारे यहाँ, तो आके प्री बुकिंग करा सकते हैं ताकि उस दिन उनको ज़्यादा देर दुकान में ना रुकना पड़े। धन्यवाद। बिहार राज्य किसान सभा के पूर्वी चंपारण जिला कमेटी की बैठक मोतिहारी के स्पोर्ट्स क्लब के सभागार में कॉमरेड रामचंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा कि किसान गंभीर संकट में हैं। किसान कर्जग्रस्ता के शिकार हैं। किसानों के उत्पाद की घोषित कीमत नहीं मिलने तथा खाद, बीज, कीटनाशक तथा डीजल के कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने से खेती किसानी में किसानों को घाटा हो रहा है। किसान खेती छोड़ने पर बाध्य हो रहे हैं। उन्होंने किसानों को संगठित होकर कृषि संकट के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। बैठक में किसानों के फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, किसानों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन, किसानों की कर्ज माफी तथा फसल बीमा लागू करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा तथा केंद्रीय मजदूर संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आगामी 26 नवंबर 2024 को देशव्यापी आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में बिहार राज्य किसान सभा का 35वां राज्य सम्मेलन मोतिहारी में जन नेता पूर्व सांसद पीताम्बर सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर 3 से 5 मार्च 2025 को करने का निर्णय लिया गया। राज्य सम्मेलन की तैयारी के लिए 151 सदस्यीय स्वागत समिति का गठन किया गया। स्वागत समिति के प्रभाकर जायसवाल स्वागताध्यक्ष, रामायण सिंह महासचिव तथा विजय शंकर सिंह कोषाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। राज्य सम्मेलन के संरक्षक पूर्व विधायक त्रिवेणी तिवारी, शंभू शरण सिंह, विश्वनाथ यादव, ओम प्रकाश क्रांति बनाए गए। किसान सभा के राज्य सम्मेलन के अवसर पर 3 मार्च 2025 को मोतिहारी में विशाल किसान महारैली का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन के अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित करने का फैसला लिया गया। बैठक को किसान सभा के राज्य संगठन समिति के संयोजक रामचंद्र महतो, भाकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य रामबाबू कुमार तथा अजय कुमार सिंह, किसान सभा के जिला सचिव रामायण सिंह, वरीय अधिवक्ता शंभू शरण सिंह, प्रकाश जायसवाल, राजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश क्रांति, विश्वनाथ यादव, पूर्व विधायक त्रिवेणी तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, कन्हैया लाल प्रसाद संबोधित किए। बैठक में सैकड़ों किसान नेता शामिल हुए। किसान सभा की स्वागत समिति के गठन के लिए मोतिहारी में बिहार राज्य किसान सभा का 35वां राज्य सम्मेलन होने जा रहा है और इसके स्वागत समिति के गठन के लिए साथ ही 26 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पर किसानों के सवालों को लेके संयुक्त मोर्चा किसान सभा और सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से संयुक्त जो प्रदर्शन होगा उसी के लिए यह आयोजन किया गया है। आज किसान सभा के राज्य सम्मेलन की स्वागत समिति बनी है और 3, 4, 5 मार्च 2025 को राज्य भर के 1000 किसान प्रतिनिधि यहाँ आएंगे। 3 तारीख को पीताम्बर सिंह की पुण्यतिथि है। उस दिन मोतिहारी शहर में 50,000 के ऊपर की संख्या में लोग भाग लेंगे। रैली होगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बगल के जिला के लोग किसान नेता आएंगे और रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। किसानों की जो समस्या है, किसान जो आत्मदाह कर रहा है, किसान घर घर में रो रहा है, किसान खेती छोड़ रहा है, हम नए बिहार को बदलेंगे। यह सम्मेलन आने वाला साबित करेगा। किसान को लाभकारी कीमत दिलाएंगे, किसान को पेंशन दिलाएंगे, किसानों को बीमा की गारंटी कराएंगे, किसान के नई पीढ़ी को किसान खेती से जोड़ने का संकल्प कराएंगे। किसान अपने संघर्ष के पूछे बिहार को बदलेगा। 3, 4, 5 मार्च हमारा यह सम्मेलन ऐतिहासिक राज्य सम्मेलन होगा। 38 जिलों के किसान प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और राष्ट्रीय नेता भी इस किसान रैली को, सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बहुत बढ़िया आयोजन होने जा रहा है किसान सभा का और राज्य भर के किसान सभा का आयोजन हो रहा है और ये संभवतः पहली बार किसान सभा का जो बिहार राज्य का सम्मेलन है वो यहाँ मोतिहारी में करने का निर्णय लिया है हमारी राज्य कमेटी ने। और इसका स्वागत समिति का अभी तो कुछ कोर कमेटी बनी है। 151 सदस्य इसके बनेंगे और वो सभी लोग इसको मिलजुल कर सफल बनाएंगे और ये रैली भी होगी तो ऐतिहासिक होगी और जो किसान सभा 3, 4, 5 मार्च 2025 को होनी है वो भी ऐतिहासिक होगी। मोतिहारी के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के द्वारा सीमाओं के बिना शांति विषय पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के जोनल चेयरमैन
अंगद सिंह, एमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य सतनाम सिंह, लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के अध्यक्ष चंदू मिश्रा सहित क्लब से जुड़े सभी सदस्यों का स्वागत किया। प्रतियोगिता में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल और एमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने के लिए एक साथ आए, जिससे कार्यक्रम रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के लिए एक जीवंत उत्सव में बदल गया। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने सभी प्रतिभागियों की सराहना की और शांतिपूर्ण मानसिकता को बढ़ावा देने में रचनात्मकता के महत्व पर जोर दिया। इस अद्भुत कार्यक्रम के आयोजन और उनके उदार समर्थन के लिए लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल को हार्दिक धन्यवाद दिए। लायंस क्लब के सम्मानित निर्णायकों द्वारा निर्णय की घोषणा की गई, जिसमें जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के कक्षा 5वीं के सौरभ कुमार ने प्रथम, कक्षा 7वीं के प्रणय सिंह ने द्वितीय और 8वीं के प्रजूषा सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी प्रतिभागियों को उनके प्रयासों और रचनात्मकता को मान्य देते हुए भागीदारी के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। तीनों स्कूलों के विद्यार्थियों के अपने कलाकृति के माध्यम से शांति के शक्तिशाली संदेश को बढ़ावा देते हुए एक साथ जुड़ते और सहयोग करते हुए देखना उत्साहजनक था। आज विद्यालय में लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के सौजन्य से हमारा एक इंटरनेशनल पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसमें लगभग 50 विद्यार्थी 3 स्कूलों से आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जो बेस्ट एंट्रीज़ होंगी उन्हें स्विट्ज़रलैंड में फर्स्ट प्राइज़ के साथ उनके अभिभावकों को टिकट देके बुलाया जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे शहर से किसी भी स्कूल से चाहे बच्चा है वो उस लेवल तक पहुँचे, ताकि बच्चों में एक बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा की भावना पूरे विश्व के लेवल पर आ सके। आज लायंस क्लब मोतिहारी के सौजन्य से स्थानीय जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के विद्यालय से हमारे 8 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग करा है। यहाँ आकर के जो माहौल देखा है प्रतियोगिता का, वो बहुत ही स्वस्थ और एक सकारात्मक पहल है लायंस क्लब के द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ आगे भी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहेंगी, जिससे कि सभी विद्यालयों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। धन्यवाद। लायंस इंटरनेशनल हर साल 11, 12 और 13 3 साल के बच्चों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली एक कॉन्टेस्ट कराती है, पीस पोस्टर कंपटीशन। ये हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है और हर साल थीम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस साल का जो थीम है, जो टॉपिक है, वो है पीस विदाउट लिमिट, और इसी थीम पे बच्चों को पेंटिंग करनी है, पोस्टर्स बनाने हैं। तो हम लोग ने आज जीडी गोयनका स्कूल में पहले कांटेक्ट किया था। यहाँ पे जीडी गोयनका स्कूल की तरफ से इनके बच्चे हैं, सेंट जेवियर स्कूल के बच्चे भी आए हैं और एमएस मेमोरियल के भी बच्चे आए हैं, और 1-2 बच्चे भी बाहर से दूसरे स्कूल के आए हैं। तो कुल मिला के ये ओपन टू ऑल था। हम लोग हर साल करते हैं और हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को हम इन्वॉल्व करें। तो लेकिन हम लोगों ने पीछे पास्ट रिकॉर्ड हमारा ये रहा है कि बहुत सारे स्कूल, मैक्सिमम स्कूल इसमें इंटरेस्ट ही शो नहीं करते हैं, इसकी वैल्यू को समझते ही नहीं, वो अपने स्टूडेंट्स नहीं भेजते या कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन वैसे ही कुछ स्कूल हैं जो इसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं, जैसे सेंट जेवियर स्कूल, इस साल जीडी गोयनका स्कूल। हमारे प्रपोज़ल को इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन्होंने कोऑपरेट किया और आज हम यहाँ पे करा रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट प्राइज़ है वो $5,000 का है, यानी कि लगभग 4,30,000 या 4,00,000 सवा लाख के लगभग में ये फर्स्ट प्राइज़ है। और प्लस इसके साथ साथ बच्चे को स्विट्ज़रलैंड जाने और आने का टिकट, उनके पेरेंट का टिकट, और साथ में एक मेंबर लायंस क्लब का 3 टिकट लायंस इंटरनेशनल फ्री देती है, आने जाने रहने खाने का व्यवस्था देती है। और फर्स्ट प्राइज़ के अलावा 23 कॉन्सोलेशन प्राइज़ है, जिसमें $500 23 बच्चों को दिया जाता है। और इसलिए देखिए, ये ओपन टू ऑल है, एज ग्रुप का लिमिट रखा गया है कि चाहे दुनिया के वो किसी कोने के बच्चे हों। एक 12 साल के बच्चे का जो मेंटल लेवल है अफ्रीका का, वहीं इंडिया का होगा और कमोबेश वहीं अमेरिका के बच्चों का भी होगा। इसलिए एज लिमिट इसमें रखा गया है, क्लास का लिमिट नहीं रखा गया है कि 6 क्लास या 8 क्लास या 10 क्लास, एज का लिमिट रखा गया है कि 12 और 13 साल के बच्चे का मेंटल लेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग सेम होगा। तो ये खूबसूरती है। आज जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके चेयरपर्सन प्रीति जी हैं, जो इस स्कूल के ऑनर भी हैं, और अंगद जी के देख रेख में जो हमारे क्लब के जेटसी भी हैं, इनके देख रेख में पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 4-5 स्कूल भाग लिया है, इंटरनेशनल का ये प्रोजेक्ट है
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी पूरे बिहार लेवल पर ये प्रोजेक्ट हो रहा है। केवल मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, ये और भी डिस्ट्रिक्ट में, जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जिलों में क्लब द्वारा, हर क्लब में जो इच्छुक हैं वो अपना इस तरह का प्रोजेक्ट कराते हैं। और जो है जो स्कूल के बच्चे भाग लिए हैं, चाहे यहाँ का जो मैनेजमेंट है, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे भाग लिए हैं उनको भी धन्यवाद। देश में गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिकल उत्पादों की निर्माता कंपनी फाइब्रोज ने बुधवार को पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित होटल निर्मला पैलेस के वातानुकूलित सभागार में इलेक्ट्रीशियन एवं रिटेलर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में भारी संख्या में इलाके के इलेक्ट्रीशियन एवं रिटेलर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित कंपनी के एएसएम रोशन कुमार ने कंपनी के उत्पादों के बारे में प्रोजेक्टर की मदद से विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि फाइब्रोज कंपनी के सभी प्रोडक्ट गुणवत्ता पर आधारित हैं। स्विच, एमसीबी बॉक्स तथा कॉपर वायर जैसे बढ़िया इलेक्ट्रिकल उत्पाद कंपनी द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जो लंबे समय तक ग्राहकों की संतुष्टि के मापदंड पर खरा उतरने वाले हैं। उन्होंने कई तरह के होल्डर्स की जानकारी देने के साथ ही यह भी बताया कि कंपनी की ओर से तैयार किए जा रहे सभी उत्पाद ग्राहकों की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही फाइब्रोज फैन मार्केट में आने वाली है, जो ग्राहकों को खूब पसंद आएगा। इस अवसर पर हमने फाइब्रोज के एएसएम रोशन कुमार और रक्सौल स्थित क्लासिक इलेक्ट्रिक के प्रोप्राइटर राजेश कुमार से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। फाइब्रोज फैमिली की तरफ से एक यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन मीट और पार्टनर मीट का यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, और हम सेम वेन्यू पे एक और कार्यक्रम किए थे इससे पहले, जो कि बहुत अच्छा था। और जिस समय मेरी कंपनी अभी लॉन्च ही हुई थी बिहार में, उस समय हम एक यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन मीट किए थे। फिर दोबारा दूसरे ईयर में एक हम इलेक्ट्रिशियन मीट और पार्टनर मीट का हम यहाँ पे आयोजन किए हैं, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। आपने बहुत सारा कवर किया है और देखा भी है कि कितने तादाद में हमारे इलेक्ट्रिशियन और हमारे जो पार्टनर हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। आपके चैनल के माध्यम से, एक्सपर्ट न्यूज़ के माध्यम से हम सारे जितने भी हमारे रिटेलर और हमारे इलेक्ट्रिशियन जो भी इस मीट में आए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस तरह का आयोजन हुआ है यहाँ पे? क्या हुआ है? देखिए, इस मीटिंग में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे नए प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं, पहली बात बता दूं कि मेरी कंपनी 50 साल पुरानी कंपनी है। 50 साल पुरानी कंपनी है और कंपनी के पास बास्केट बहुत बड़ा है। तो अभी इस ईयर में हम लाइट का लॉन्चिंग किए हैं, और हम दिसंबर से लेकर मार्च तक, नेक्स्ट ईयर मार्च तक हम फ़ैन का भी लॉन्चिंग करेंगे। वो डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है फ़ैन का। तो मेनली ये था कि जितने हमारे पार्टनर हैं और इलेक्ट्रिशियन हैं, उन लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम बता सके, अपने क्वालिटी को उनके सामने रख सके, और कंपनी कहाँ की कंपनी है और कैसे कैसे कंपनी का जर्नी रहा है, जो कि आप अभी देखे हैं कि हम एक वीडियो के माध्यम से सारे लोगों को बताए हैं, और उन्होंने इस चीज़ को समझने का दिलचस्पी भी दिखाया है। देखिए, हमारे पास रोशन जी आए थे लगभग 1.5 साल पहले, ठीक है। हमको बोले कि फाइब्रोज जो वायर है वो इंडिया की सबसे बेस्ट वायर है। तो मैंने भरोसा जताया कि हाँ ठीक है, फाइब्रोज बेस्ट कंपनी है, उसको देखते हैं। आज इलेक्ट्रिशियन को देखकर जो मेरा आज जो सेल है, लगभग हर मंथ का लगभग 15 लाख रुपए का सेल है। वायर ट्रिपल लेयर है, उसके लिए मैं देखकर बहुत खुशी हूँ, उत्साहित हूँ। इलेक्ट्रिशियन को देखकर सर लग रहा है कि फाइब्रोज नंबर 1 है। आज की 50 साल पुरानी कंपनी है। आज रोशन सर बोले थे कि आप विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, उन्हीं के भरोसा पर आज मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। अब बहुत ही खुशी है कि मैं इस पर आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। देखिए, ये इनकी बड़कपन है, बस मैं अपने कंपनी को इनके सामने प्रमोट किया था आपके चैनल के माध्यम से। फिर एक बार हम राजेश भैया को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये इन्होंने सही बताया कि यहाँ के लिए मेरी कंपनी नहीं है, बट मेरी कंपनी 50 साल पुरानी कंपनी है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफ करने में, समझाने में, यहाँ के लिए तो नहीं है, बॉर्न बेबी मेरी कंपनी है बिहार के लिए, ठीक है। थोड़ा सा टफ हुआ था, बट इन्होंने क्वालिटी मेरा देखा, क्वालिटी देखने के बाद, समझने के बाद इन्होंने हम पे भरोसा जताया, और आज इसका परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि इतने तादाद में हमारे इलेक्ट्रिशियन रिटेलर आए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ ईयर में, हाँ, हम लाइन में नहीं रहेंगे। हम इन चीज़ों का हम ये नहीं बोलते हैं कि हम बहुत ऊपर जाएंगे, जाना तो है ऊपर, बट नंबर 1 का पोजीशन मुझे चाहिए और मुझे मिलेगा बिहार में, ये मुझे ट्रस्ट है।